लेकिन चार उपकरण जो अन्य है वो दिखाई नहीं देते, वो अंदर है। बाह्य उपकरण को बाह्य उपकरण कहते हैं और अंदर वालों को अंतःकरण कहते हैं। बाह्य उपकरण जितने हैं अर्थात बाह्य इंद्रियां जो हैं वो जो अंदर अंतःकरण है उनके आज्ञा पर ही वो काम करती है। जितनी इंद्रियां बाह्य हैं, देखने वाली, सुनने वाली, सूंघने वाली, चलने वाली, काम करने वाली, सब इंद्रियां अंतःकरण जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण वाली जो इंद्रियां हैं उनसे ही आज्ञा लेकर के या उनके ही कहने पर वो काम करती है। इसलिए उन इंद्रियों का महत्व अधिक है, क्योंकि बाह्य इंद्रियां जितनी हैं वो सब उनके ही कहने पर काम चलती है। अगर अंतःकरण जिस प्रकार का जिसका जैसा अंतःकरण होता है उसी के अनुसार उसकी सारी इंद्रियां कार्य करती। अगर अंतःकरण सात्विक है, अगर अंतःकरण सात्विक है तो जो सारी इंद्रियां कर्म करेंगे वो कैसे होंगे? सात्विक कर्म होंगे। अगर अंतःकरण तामसिक है तो वायुकरण जितने कर्म करेंगे, इंद्रियां जो कुछ कार्य करेंगी वो सब तामसिक होंगी। अगर अंतःकरण राजसिक है तो वो आदेश देगा, अंतःकरण राजसिक आदेश देगा तो वो राजसिक कार्य इंद्रियां करेंगी। इसी के अनुसार आवश्यक हो जाता है कि अगर हमें सात्विक जीवन जीना है, और सात्विक जीवन क्यों जीना है? सात्विक जीवन क्यों जीना है? सात्विक जीवन इसलिए जीना है क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं। तामसिक जीवन तो पशु जीता है, तामसिक जीवन तो पशु जीता है। अगर हम भी तामसिक जीवन आरंभ कर दें जीना तो फिर पशु में और हम में क्या अंतर है? कोई नहीं। तो हमें जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से तन मिल गया है, तो इसमें हमें चाहिए कि हम सात्विक जीवन व्यतीत करें। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के भगवान ने बहुत ही कृपा करके ये शरीर दे दिया है, एक समय दे दिया है आयु का, उसमें हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमें आगे आने वाला जो जीवन है, इस शरीर को छोड़कर जो दूसरा शरीर मिलने वाला है, मिलेगा ही, चाहे जैसा मिले, तो कुछ ऐसा मिले कि हम फिर इसी प्रकार से जीवन जिए जिसमें कि जो शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट ना हो। ठीक है भैया? हर आदमी चाहता है कि हम सुख में से रहें, दुख से न रहें। हर आदमी ये चाहता है कि हम सुख से रहें, दुख से न रहें, मानसिक भी सुख हो और शारीरिक भी सुख हो। लेकिन इसके लिए उपाय नहीं करता कोई। उपाय तो ऐसा करते हैं कि मानसिक दुख भी और शारीरिक भी उपाय ये करते हैं। चाहते ये हैं कि हम सुख से रहें, लेकिन प्रयास या कोशिश ऐसी करते हैं या काम ऐसा करते हैं कि जीवन दुख में हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सात्विक जीवन जीवें, और सात्विक जीवन तभी हो सकता है, सात्विक कर्म तभी हो सकते हैं जबकि अंतःकरण सात्विक होगा, अर्थात अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त का थोड़ा ज्यादा कार्य है। चित्त एक शीशे के समान है, अगर वो साफ होगा, जैसे शीशा नहीं है, शीशा अगर साफ होता है
दर्पण जिसे बोलते हैं, अगर वो साफ होता है तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। और अगर दर्पण गंदा हो गया, दर्पण जब गंदा हो जाता है तो उसमें अपनी ही सूरत साफ नहीं दिखाई देती, दूसरे क्या दिखाई देगी साफ। दर्पण में अपनी सूरत भी दिखाई देती है और भी सब कुछ दिखाई देता है। अभी हम वहां गए थे, नहीं, हम लोग वहां हरिद्वार गए थे, वहां एक दर्पण का ही एक मंदिर बना हुआ है ही नहीं वहां। हाँ, कांच का मंदिर एक वहां बना हुआ है, दर्पण का ही मंदिर। वहां सब कुछ, बहुत कुछ दिखाई देता है। अपना चेहरा भी दिखाई देता है और दूसरों के चेहरे भी दिखाई देते हैं। अगर वो दर्पण साफ होते हैं तो अपना भी चेहरा साफ दिखाई देता है और दूसरों का भी चेहरा, या चेहरा या जो कुछ भी हो। अगर हमारे पास चेहरा नहीं, चेहरे के अलावा कुछ सामान, वो भी साफ उसमें दिखाई देने लगता है। और अगर वो गंदा दर्पण होता है तो फिर वो एक तो साफ नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देता, साफ नहीं दिखाई देता। तो चित्त जो है हमारा एक दर्पण के समान है। अगर चित्त शुद्ध हुआ अर्थात साफ हुआ तो चित्त वृत्तियां शुद्ध होती हैं, साफ हो जाती हैं। और फिर जब चित्त वृत्तियां साफ हो जाती हैं, शुद्ध होती हैं, तो जितने हम काम करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो सब सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं। और उससे जीवन सार्थक और सफल होता है। जिसके लिए जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, संसार में आए जिसके लिए, वो साफ और सुधरा होता है। और आगे आने वाला जीवन, कहते हैं लोक और परलोक दोनों, लोक और परलोक दोनों हमारा काम है, लोक और परलोक दोनों सुधारने। सुत बित लोक ईशना तीनी, तीन ईशनाएं होती, सुत बित और लोक। आमतौर से आदमी की तीन विष्णाएं होती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, सुत बित लोक ईशना तीन। पुत्र की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, और लोक, लोक में लोक और परलोक दोनों आते हैं, तो दोनों सुधरते हैं। तो हमें ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि चित्त को शुद्ध रखें, शुद्ध बनाने का प्रयास करें। और जब चित्त शुद्ध होगा तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे तो उनका फल भी हमें शुद्ध ही मिलेगा। अगर आप गीता का अध्ययन करते हो, चतुर्थ अध्याय पढ़िए, बहुत सुंदर व्याख्या किया है, बहुत अच्छी बात कही है भगवान ने। आगे बताएंगे। तो यहां हम इसीलिए चित्त शुद्धि की बात विगत कई दिनों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार भी चित्त शुद्ध हो सके वो अच्छा है। असल में ऐसा है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है, उसके मानने में या समझने में या कहने में लगाम नहीं लगी हुई है। जिसका जो मनाया, दूसरे धर्मों में ऐसे बात नहीं है, वहां एक लगाम लगी हुई है, हैं? वहां कुछ नहीं बोल सकते, वहां कुछ नहीं बोल, बस जो है वो आंख बंद करके उसको मानना है। होना भी यही चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसी विधा नहीं। हमारे यहां हर आदमी स्वतंत्र है, और इसका नतीजा कुछ अच्छा भी निकला, कुछ खराब भी निकला। अच्छा ये निकला, ठीक है ना, कि एक एक विचार का मंथन हुआ, अनेक लोगों ने एक ही विचार पर अनेक विचार व्यक्त किए, अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने एक ही विचार पर अनेक विचार व्यक्त किए, समझा, सब कुछ किया। अच्छी तरह से समझ में आ गई बात, अगर समझी जाए तो। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि लोगों ने मनचाहे विचार व्यक्त कर दिए, मनचाहे विचार प्रकट कर दिए। हाँ, कि कुछ
गड़बड़ियां पैदा हो गई। जो शुद्ध रूप चला आ रहा था हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, वेदोक्त या गीतोक्त जो विचार चल रहे थे उनमें विचार वैभिन्न हो गया। और एक सहज रीति है, लोकमान्य रीति है कि आदमी बुराई जल्दी पकड़ता है, अच्छाई कम पकड़ता है। बच्चा छोटा है, सिगरेट पीना जल्दी सीख लेता है, दूध पीना नहीं सीखता। छोटा बच्चा है, देख कि हमारा आपका किसी का भी हो, सिगरेट पीना जल्दी सीख लेगा, गाली बकना जल्दी सीख लेगा, हैं? लेकिन कहो दूध पीना सीखे या शुद्ध आचरण करना सीखे, वो नहीं सीखता। एक ये आदत है, एक विधा बन गई, पता नहीं क्यों। तो हमारे यहां भी यही बात पड़ गई कि धर्म का जो गलत पहलू है, धर्म का जो विषाक्त पहलू है, उसको तो हमने अपना लिया, उसको तो हमने अपना लिया, लेकिन उसका जो तत्व है, उसका जो सत्य, मतलब सत्य जिसे कहना चाहिए वो है, उसको हमने छोड़ दिया। जैसे हम कथा का उदाहरण दिया करते हैं, अक्सर उदाहरण दिया करते हैं। कथा तो होती है सत्यनारायण की, ठीक है ना, पूजन होता है सत्यनारायण का, लेकिन सत्यनारायण तो छोड़ दिया, सत्य की बात तो छोड़ दी, कथा अपना ली। कथा सुनते हैं बस, सत्य छोड़ दिया, सत्य की पूजन छोड़ दिया। एक उदाहरण, मामूली उदाहरण, इसे क्योंकि सब जानते हैं इसलिए उदाहरण बार बार दे देता हूं। यही बात हर जगह, यही बात हर जगह है, हर धर्म में, मतलब धर्म के हमारे जितने भी नियम हैं उनमें सब में यही बात पैदा हो गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम सब धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। हम किसी एक प्रकार के भ्रम में पैदा हुए हैं, भ्रमित है, हर तरह से भ्रमित है। मैं प्रयास करता हूं भ्रम को हटाने के लिए, सत्संग में अनेक बार प्रयास करता हूं कि भ्रम कम से कम हटे। जब भ्रम हटेंगे तब सत्य का शुद्ध सात्विक रूप हमारे सामने आएगा और वो हमें फायदा करेगा। हमें अगर सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो कथा हमें फायदा नहीं करेगी, कथा हमें लाभ नहीं करेगी, सत्य का पालन लाभ करेगा। ठीक है ना भैया, कथा हमें लाभ नहीं करेगी बल्कि सत्य का पालन लाभ करेगा। जब सत्य पालन करेंगे तब तो सत्यनारायण हुआ, ठीक है ना। और अगर जितने सत्यनारायण कथा का सुनते हैं उस दिन सुबह से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया तो क्या फायदा। ठीक इसी प्रकार से अन्य भी बहुत से बातें, अभी शिवरात्रि की बात आई, शिवरात्रि की बात आई, अनेक प्रकार के विचार हैं, सामने आए, पता नहीं शिव को लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, मैं समझ में अभी आज तक नहीं आया। शिव के क्या स्वरूप है, शंकर का क्या स्वरूप है और हम लोग क्या मानते हैं, आज तक हमारी समझ में नहीं आया। अप्रत्यक्ष रूप से लोग हमें पागल भी कहते हैं। अगर हम किसी को बात बताने जाते हैं कि भैया नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से लोग कहते हैं कि तुम्हारा तुम ठीक नहीं, पागल। अरे भाई लाभ क्या करेगा, जो चीज लाभ करने वाली उसको अपनाओगे नहीं, जो चीज लाभ करने वाली है उसको अपनाओगे नहीं, अपनाओगे वो जो तुम्हें जिसका किसी को कोई मतलब बात नहीं, क्या होगा उससे। शंकर का क्या स्वरूप है, शिव किसे कहते हैं, शिव क्या है, अगर उसको हम नहीं समझ पाएंगे और बिना समझे कुछ हम करते जाएंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, आप बताइए। हर चीज जो चमकती है सोना तो नहीं होती, सोना पहचानना पड़ता है ना, कि जो चीज मतलब पीली हो या चमकदार वो सोना हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने धर्म को। अब इस बारे में जितने भ्रम फैले हुए हैं उनको पहले समझना होगा, भ्रम को निकालना होगा। जब तक भ्रम नहीं जाता
तब तक फिर ये कोई चीज फायदा नहीं करती, लाभ नहीं देती। अब ये विचार कहां से आया? अभी 2-3 दिन पहले, अभी इस पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी आपस में, तो दिमाग हमारा आया विचार में कि भाई इसका स्वरूप, हम कई बार आपसे शायद कह चुके हैं कि शंकर के स्वरूप क्या है, उसको समझो। अब बड़ी विचित्र बात है, शंकर को ये तो हम कोई आदमी मान लेते हैं। अगर भगवान जिसे शिव आप बोलते हो उसे अगर कोई आदमी मान लेते तो ठीक है। हमारे आपके तरह कोई आदमी रहे होंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं शंकर भगवान, एक तरफ हम कहते हैं शंकर भगवान, एक तरफ कहा जाता है शंकर ने कोई अवतार, शंकर जी का कोई अवतार नहीं है, नहीं है। क्यों भाई? ऐसी बात है, शंकर को कोई, विष्णु का तो अवतार हुआ राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, लेकिन शंकर जी का कोई अवतार नहीं हुआ। अगर विष्णु जी का अवतार राम रूप में हुआ तो अर्थात हमारे आप जैसे हाथ पांव लेकर पैदा अवतरित हो गए, प्रकट हो गए, वो तो ठीक है। तो वो आदमी जैसे हुए, तो अगर आदमी जैसे कृत्य करते हैं तो ठीक है। क्यों भाई? भाई उन्होंने अवतार लेकर के प्रैक्टिकल शिक्षा देने का प्रयास किया, इन दोनों ने, चाहे राम का अवतार हो चाहे कृष्ण का अवतार हो, प्रैक्टिकल शिक्षा दी कि ऐसे आदमी को रहना चाहिए, ऐसे लड़के को रहना चाहिए, ऐसे स्त्री को रहना चाहिए, ऐसे पुरुष को रहना चाहिए, ऐसे माता को रहना चाहिए, ऐसे पिता को। ये सब बातें उन्होंने प्रत्यक्ष मतलब करके दिखाई, चाहे राम हो चाहे वो कृष्ण। अगर ये राम रूप में है, आदमी रूप में है, तो हम मान सकते हैं ठीक है भाई, इनकी बारात हुई वो भी मान सकते हैं भाई, इनकी शादी हुई, बया सब कुछ हुआ, आदमी जैसे कृत्य किए उन्होंने। लेकिन जहां तक शंकर जी का प्रश्न है, इनका तो कोई अवतार हुआ नहीं, तो ये रूप इनका कहां से आ गया? इनका रूप कहां से आ गया कि हर वक्त वो चंद्रमा लगाए रहते हैं, हर वक्त गंगा बहे करती हैं, जहां जाए वो गंगा भी बहती साथ में जाएगी, फिर चंद्रमा उतर के नीचे आ गया, उनके सर पर लग गया। अब वो चंद्रमा और गंगा लिए लिए जहां कहीं चाहे कहां जाते होंगे? कुछ समझ में वाली बात है भाई कि नहीं? नहीं, देखने वाली बात, समझने वाली बात है। हम मानते हैं गंगा उन्होंने धारण किया, सही बात है, चंद्रमा धारण किया, वो भी सही बात है, हम इसको काटते नहीं है। लेकिन क्या ये सब वो अगर कहीं जाते हैं, जैसे वो टांडो करते हैं, ये भी दिखाया जाता है, नाचते हैं, तो वो गंगा कहाँ जाती होगी और चंद्रमा कहाँ जाता होगा? कुछ समझ में बात आती है आपका? अगर आती हो तो हमें बता दीजिए भाई, तो हम समझ लें, ठीक है, ऐसी बात है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऐसी बात क्यों है फिर? चित्त में शंकर जी का स्वरूप हमारे अंदर जो बसा हुआ है वैसे ही तो हम उसको मानेंगे। क्यों भाई? अगर हम शंकर जी को भगवान मानते हैं, जैसे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को आज तक कोई देखा तो है नहीं किसी ने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, ये सब प्रतीक हैं। शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु एक तत्व है। जिस प्रकार से विष्णु एक तत्व है, ठीक इसी प्रकार से शिव भी एक तत्व है। विष्णु जब अपने स्वरूप में आते हैं तो उनके 4 हाथ पैर हो जाते हैं, 4 हाथ, हम में सब में एक एक उनका प्रिय शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो तत्व रूप में। इसी प्रकार से शिव भी एक तत्व रूप है। अगर आप और थोड़ा सा और इसका विवेचन करें तो तीन परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं, उसके 3 स्वरूप हैं।
एक है ब्रह्मा का स्वरूप, एक है विष्णु का स्वरूप, एक है शिव का स्वरूप। क्यों भाई? तत्व एक ही है, 3 तत्वों बटे हुए हैं। यहां डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, जब क्लिनिक में होते हैं तो ये डॉक्टर साहब हैं। क्यों भाई? आदमी नहीं बदले, क्रिया की वजह से उनका तत्व अलग हो गया, वो डॉक्टर से। जब जाते हैं कहां? सही बात है, पापा जी हो जाते हैं, या जब पति जी के प्रचार में जाते हैं तो वहां डॉक्टर वाला स्वरूप नहीं रहता, वहां भक्त हो जाते हैं, भक्त स्वरूप रहता है। अनेक एक ही व्यक्ति के अनेक रूप, जैसा कार्य वैसा उसका रूप, वैसा उसका नाम। परमात्म तत्व एक, उसके 3 कार्य: पैदा करना, पालन करना और एक ही तत्व के 3 स्वरूप। एक ही तत्व के, जब वो पैदा करता है तब उसी का नाम, जब वो पालन करता है तो उसी का नाम विष्णु, जब वो संहार करता है तो भाई अब एक बात मानो, या तो शंकर भगवान कोई आदमी मान लो, हमें कोई इतराज नहीं, तो उनकी शादी भी हो सकती है, विवाह भी हो सकता है, विष्णु भी नाचते हैं और ब्रह्मा भी नाच सकते हैं उनके साथ में, दहेज भी मिल जाता है। जैसे हम आप लगता है वो ब्रह्म ऐसा लगता है कि वो कोई तत्व नहीं है, ब्रह्म तत्व नहीं है, परमाणु तत्व नहीं है, वो कोई हमारे जैसे आदमी है जिनकी बारात होती है, जिनका ये सब होता है, लड़के बच्चे भी उनके होते हैं, गणेश उनके पुत्र हैं, उमा उनकी स्त्री हैं, कार्तिकेय भी उनके शायद पुत्र हैं, है कि नहीं? तब तो फिर वो इसके माने उनका कहीं अवतार हुआ? भाई एक बात मानो, या तो फिर वो अवतार हुआ, उनका तत्व नहीं है, या तो ये मान लो, हमें कोई इतराज नहीं, ना किसी को इतराज होगा। भाई राम थे, राम जी का अवतार हुआ, उसकी शक्ल में आए, उनका विवाह हुआ, पुत्र हुए, सब कार्य काम किए, इसमें किसी कोई परेशानी नहीं। लेकिन शंकर जी का कहीं अवतार नहीं मिलता, फिर वो हिमालय पर्वत कैसे पहुंच गए? कहा उनका कहे, और खुद कहते हैं अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, गोस्वामी जी का कथन है, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो भाई हमारी समझ में आता है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी अगर कोई शंकर जी इष्ट हैं किसी के, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। माने में मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, लेकिन स्वरूप में थोड़ा भेद है। तर्क दिया कि गोस्वामी जी क्या पागल थे जो उन्होंने लिख दिया? किसके सामने तर्क दिया था? आप थे? गोस्वामी जी में लिखा है, रामचरितमानस में है, शंकर जी का विवाह है, सब कुछ है वहां। तो भाई उन्होंने पहले ही लिख दिया, गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया कि नाना पुराण निगम आगम सब के सम्मत में एक रचना कर रहा हूं। ठीक है ना? जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है, मैं उसको उसका सम्मत ने उसको समझ करके मान करके वही मैं लिख रहा हूं। अगर पुराणों में कहीं ऐसी कथा है, उन्होंने लिख दिया तो क्या बेजा किया, तो पुराण सम्मत हो गया। अब ये आता पुराण में क्यों है, क्या स्वरूप है इसका पुराण का, पुराण में क्यों ऐसा लिखा उन्होंने? शंकर सहज स्वरूप समाज, बहुत सी कथाएं हैं, क्या कहां तक कहा जाए।
बहुत सी कथाएं हैं, कहाँ तक कहा जाए। बहरहाल मेरी समझ में वो कथाएं पर हम नहीं जाएंगे। वो गोस्वामी जी ने प्रयास किया। असल में ऐसा है कि ये कुछ लोग शैव, कुछ लोग वैष्णव। जिस समय गोस्वामी जी का युग था उस समय शैव और वैष्णव में गड़बड़ी थी। तीन मत थे, शैव, वैष्णव और शाक्त। शक्ति को मानने, दुर्गा को मानने वाले, इतने मत थे। तो इस सब आपस में गड़बड़ करते थे, आपस में झगड़ा करते थे। वैष्णव कहते हैं हम श्रेष्ठ बिला वजह, शैव कहते थे हम श्रेष्ठ। शैव लोग कहते थे, क्या कहते थे कि शिव ही परम पिता परमात्मा है। वैष्णव लोग कहते थे विष्णु ही सब कुछ है। और एक दूसरे के ऊपर शास्त्रार्थ ये वो 3-13 कह करके आपस में बिला वजह के लिए झगड़ा करते थे। अभी भी एक भर में मैगजीन पढ़ा था कहीं, एक 5-6-7 महीने पहले कहीं यही बनारस के आसपास कहीं शैव वैष्णव में झगड़ा हो गया। उन्होंने फंसा दिया, बिला वजह फंसा दिया। एक सेवा समिति थी, वैष्णव धर्म के लोग कोई सेवा संस्थान खोले हुए थे वहां पर, और शैवों को पसंद नहीं आया कि ये सेवा संस्थान खुला हुआ है। उन्होंने उनको किसी तिकड़म में फंसा कर ये सेवा संस्थान बंद करवा दिया, क्योंकि वो वैष्णव थे और सेवा कर रहे थे। अजीब सी बात। वो आपस में नहीं लड़ते, भगवान शंकर और भगवान विष्णु आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम उनके मानने वाले आपस में। वो युग था गोस्वामी जी का, जब ये सब बातें तो गोस्वामी जी ने सोचा इनको क्यों लड़ते हैं आपस में। उन्होंने इसलिए लिख दिया कि राम जो है वो विष्णु का अवतार है, वो उनके इष्ट भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के इष्ट राम है। तो उसमें काहे झगड़ा? जब एक दूसरे का नमन करते हैं, एक दूसरे का स्मरण करते हैं, तो झगड़ा काहे का? हम लोग क्यों झगड़ा करें? उनका उद्देश्य रहा होगा गोस्वामी जी का लिखने का।